दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं तो बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे में मैं आप सबको एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि लगातार 10 सालों से पेपर में आता है। गणित का पेपर है और गणित का मैं आप सबका एक वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। देखिए आपका ये कोड रहेगा। इसमें क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं 6,5 तथा बिंदु B -4,3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। मतलब जो एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये x अक्ष और y अक्ष बना लिया है। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है और कह रहा है कि जो x अक्ष पर स्थित है वह बिंदु मान ले y अक्ष पर, तो मान लीजिए वहां पे y अक्ष पर बिंदु कौन सा है, तो मान लेते हैं ये y अक्ष है। यहीं पे कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु P। मान लेते हैं कि बिंदु P यहाँ पे स्थित है और इस बिंदु से ये A बिंदु, तो ये दोनों देखिए यहाँ भी x, ये x है यानी इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। तो देखिए ये x1 y1, ये आपका x1 y1 दोनों प्लस में, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में मान लेते हैं ये यहाँ पे होगा। चलिए मान लेते हैं बिंदु A यहाँ पे होगा, तो ये बिंदु A का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 6,5। ठीक है, उसके बाद देखिए और ये -4 3 है, तो मान लेते हैं -4 आपको इसमें आएगा और 3 इसमें। मान लेते हैं आपका द्वितीय चतुर्थांश मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, तो ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा B। तो बिंदु B का निर्देशांक क्या है -4,3। ठीक है, अब देखिए यहां से ये आपका दूरी BP, ये आपका BP और यहां से आपका ये दूरी क्या हो जाएगा AP। ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ये दोनों दूरी क्या है आपस में इक्वल है। तो कह रहा है कि जो ये P का निर्देशांक है उसको ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हॉल हॉल लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे A की निर्देशांक। तो A का निर्देशांक क्या है आपका 6,5 और B का निर्देशांक क्या दिया गया आपका, तो B का निर्देशांक दिया गया है, B का निर्देशांक -4,3 ये दिया गया है। और हमको P का निकालना है, तो P का देखिए जब Y अक्ष पर ये P बिंदु है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y अक्ष पे क्या होगा, X का मान क्या हो जाएगा 0। तो Y अक्ष पे X का मान 0 हो जाएगा और Y अक्ष पर Y का तो कुछ मान होगा, तो मान लेते हैं क्या होगा यहाँ पे Y होगा। यहाँ पे मान लेंगे क्या Y होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी आपस में इक्वल है, तो यहां से जितना यहाँ की यहाँ दूरी होगा उतना ही दूरी यहां से यहाँ होगा। तो इसका दूरी निकालेंगे और इसका दूरी निकालेंगे, आपस में इक्वल कर देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। और जब y का मान निकल जाएगा तो उसमें हम y का मान भर देंगे तो ये आपका निर्देशांक निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए BP यानी BP की दूरी लिखेंगे क्या, BP की दूरी, BP की दूरी इक्वल है क्या AP की दूरी, AP AP की दूरी, AP की दूरी। अब देखिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो BP की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा आपका x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से वैसे ही जब AP के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा आपका x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे x1 y2 का, तो b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये b का निर्देशांक, तो यहाँ लिख लेंगे। देखिए चलिए यहाँ लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए कि आपका जो b का निर्देशांक हो जाएगा इसको लिख लेंगे क्या, b का निर्देशांक। तो यहाँ पे लिखेंगे b वाला आपका, तो b लिख लीजिए यहाँ पे b का -4,3 हो जाएगा आपका और p का निर्देशांक a है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं क्या x1 और इसको y1, इसको मान लेंगे क्या x2 और इसको y2। तो भर देते हैं पहले मान क्या जाएगा, तो इसमें मान भरेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा x2 क्या है -4, तो -4 का क्या हो जाएगा आपका और माइनस, और यहाँ पे x1 इसमें आपका ये हो जाएगा 0, तो 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस इसमें y2, तो आपका y2 क्या हो जाएगा ये 3 और माइनस y1 तो आपका y हो जाएगा, तो ये आपका इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल कर देंगे। फिर अब देखिए अब इसमें क्या माने में, इसमें आपका B बिंदु, आपका बिंदु AP है, तो एक मान लेंगे क्या x2 और इसको
y2, यहाँ पे x1 अब आपका y1 यहाँ पे दिया गया है। चलिए भर लेते हैं। ये आपका x2 का मान क्या हो जाएगा 6 माइनस x1 का मान 0 है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका हो जाएगा यहाँ 5, तो 5 माइनस y1 हो जाएगा आपका y का होल स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू, दिस इंप्लाइड डेट हो जाएगा आपका, इन दोनों देखिए इससे इससे कट जाएगा, यानी कि दोनों अंडर रूट से दोनों अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये -4 का वर्ग, -4 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा। अब प्लस इसका देखिए 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 3 3 9, 9 अब प्लस y का स्क्वायर y, अब माइनस 3 दूना 6, आपको हो जाएगा 6y। देखिए 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल हो जाएगा आपका, देखिए ये 6 का वर्ग हो जाएगा आपका, 0 खत्म, अब प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो 2 पचे 10, 10y हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 चौको 16, अब प्लस 9 माइनस 6y, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 36, अब प्लस 25 माइनस 10y हो जाएगा। अब देखिए इसमें से घट जाएगा, जुट जाएगा, तो जाएगा 16 9 आपका 25 माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 11, और तो आपका हो जाएगा 61, 61 हो जाएगा, अब माइनस का 10y। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर क्या करेंगे, इसको भेज देंगे इधर, इस 61 को भेजेंगे इधर और इस 6 को इधर, तो हो जाएगा 25, इधर प्लस है तो माइनस का 61 इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का 10, आई जाएगा तो प्लस का 6y। ठीक है, अब देखिए घटेगा तो 61 में से घटेगा तो आपको यहाँ बच जाएगा क्या 6, और यहाँ 5 में से जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, 36 इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 10y में से घटेगा 6y, तो माइनस का, ये भी माइनस का आपका हो जाएगा यहाँ पे 4y, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू आपका देखिए इधर 4 क्या है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 36 बट्टे आपका हो जाएगा 4, एक कट जाएगा तो हो जाएगा y इक्वल टू आपका यहाँ पे, तो y इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 9, ये y का मान आपका निकल जाएगा 9। अब देखिए जब y का मान आपका 9 निकल जाएगा तो हमको निर्देशांक चाहिए, तो p का निर्देशांक, p का निर्देशांक, तो p का निर्देशांक आपका है क्या, यहाँ पे देखिए 0, y, तो जब 0, y है तो यहाँ लिखेंगे क्या 0, y, जब 0, y लिखेंगे तो 0 तो 0 ही है, और y का मान हमारा 9 आया यहाँ से, तो 9 भर देंगे, तो ये आपका p का निशान, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड पेपर में लेके आएंगे ना, तो आराम से आपको ये 6 नंबर में 6 मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना